काले बाजारी करने वालों की हिम्मत इस सरकार में नहीं है किसी की। लोगों को लगता है भाई अभी मोदी है तब तक ठहरो, भूखे मरेंगे लेकिन कुछ गलती नहीं करेंगे, मूड बना है। भाइयों बहनों, हमने यूरिया में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने यूरिया में निर्णय किया कि अब नीम कोटिंग यूरिया होगा। क्योंकि यूरिया क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि यूरिया सब्सिडाइज होता था तो केमिकल फैक्ट्री वाले यूरिया चोरी कर जाते थे। ट्रकें भर भर के केमिकल फैक्ट्री में चला जाता था और सस्ते में वो अपना केमिकल बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे, किसान के पास जाता ही नहीं था। अब नीम कोटिंग करने के कारण 5 ग्राम यूरिया भी किसी केमिकल फैक्ट्री को काम नहीं आएगा। वो खेती के सिवाय कहीं काम ही नहीं आ सकता है। ऐसी व्यवस्था कर दी है, इसलिए यूरिया की चोरी अटक गई। और भाइयों बहनों, ये आजकल आपने देखा होगा, सुबह शाम मेरे पर तूफान चलता रहता है। कुछ लोग लगे रहते हैं। एक तो बेचारे पचा नहीं पा रहे कि मोदी प्रधानमंत्री बन कैसे गया। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन कैसे गया, इनके गले नहीं उतरता है। दूसरा, मैंने कुछ चीजें ऐसी की है, इसके कारण इन लोगों को बहुत परेशानी है। मुझे बताइए, ये यूरिया का नीम कोटिंग हुआ तो केमिकल वालों के यहां जो चोरी होती थी तो उनको मोदी पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मोदी के खिलाफ कुछ भी होगा तो उसको वो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हो हल्ला चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चलाएंगे। पहले विदेशों से धन आता था, कुछ एनजीओ को हमने कहा भाई आए भले आए, हिसाब तो दो। हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो वो सारे इकट्ठे हो गए, मोदी को मारो, मोदी को मारो, हमसे हिसाब मांग रहा है। मुझे बताइए भाई, देश में अंदर आने वाले पैसों का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? पाई पाई का हिसाब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर विदेशों से धन आता है तो धन कहां खर्च किया वो देश को पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कानून में लिखा हुआ है। लेकिन जब से हमने हिसाब मांगना शुरू किया तो ये सारे इकट्ठे हो गए और सुबह शाम षड्यंत्र करते हैं कि मोदी को कैसे खत्म किया जाए, मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए, मोदी की बेइज्जती कैसी की जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे चुना है इन बीमारियों से देश को बाहर लाने के लिए, और मैं इस काम को कर रहा हूं। मुझ पर जितनी बितनी होगी बितने दो, लेकिन आपने मुझे जो काम दिया है उस रास्ते से मैं चलित होने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं परेशानियां किस बात की हो रही है। मैं जानता हूं क्या चूकता है इन लोगों को, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, देश को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हम यूरिया का नीम कोटिंग किया। कुछ लोगों को परेशानी होगी, लेकिन मेरे देश के कोटि कोटि किसानों का भला होगा। और नीम कोटिंग से दूसरा भी फायदा है। गांव की गरीब महिलाएं अगर ये नीम के जो फल होते हैं, खली होती है, उसको अगर इकट्ठा कर दें तो अब बहुत बड़ा बाजार मिलने वाला है। क्योंकि नीम कोटिंग करने के लिए नीम के पेड़ का जो तेल निकलता है उसकी जरूरत पड़ती है। गांव को एक नया उद्योग मिल सकता है। और दूसरा, नीम कोटिंग वाला यूरिया डालने से जमीन को नुकसान कम होता है। जमीन को अगर पहले 10 किलो यूरिया की जरूरत पड़ती थी तो नीम कोटिंग से 7 किलो से चल जाता है। और इसलिए ये नीम कोटिंग से किसान का भी भला होने वाला है। इन दिनों हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मोदी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करता है, मतलब ये तो बेंगलोर हैदराबाद के लिए करता है। जी नहीं, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हिंदुस्तान के गांवों में भी हो सकता है। मैं नौजवानों को उदाहरण देता हूं।
आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा में मेरे नौजवान स्टार्टअप के लिए आगे आ सकते हैं? जिले में एक एक ऐसा चावल के छिलके से निकलने वाला तेल का काम शुरू करें। दुनिया के बाजार में पैसा मिल सकता है। हम मुद्रा योजना से पैसा देने के लिए तैयार हैं। हम स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तैयार हैं। हम टेक्नोलॉजी की समझ देने के लिए तैयार हैं। नौजवान इनोवेशन करने के लिए तैयार है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मेरे किसान को भला करने के लिए काम आ सकता है। तो भाइयों बहनों, ऐसी अनेकविध योजनाओं को लेकर के, चाहे पाक फसल बीमा योजना, आज मेरे देश के किसानों को सुरक्षा देने के लिए मैं लेके आया हूं। मैं सभी किसान भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि आज भी, और एक बात सुनिए, मुझे अभी गल्फ कंट्रीज के क्राउन प्रिंस मिलने आए थे, दुबई, अबू धाबी, आप सब जानते हैं। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई। बोले, मोदी जी हमारे पास धन के तो भंडार है, तेल भी बहुत है, और आने वाली पीढ़ियों तक तेल निकलेगा, तेल बेचेंगे और पैसा कमाते रहेंगे, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे यहां पानी नहीं है, फसल पैदा होती नहीं है, रेगिस्तान है। हम सब लोग आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसान जो पैदा करेंगे उसी से हमारे गल्फ कंट्रीज के देशों के लोगों का पेट भरेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, दुनिया का बाजार आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया के देशों का पेट भरने का काम आज मेरा देश का किसान कर सके, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। और इसलिए मैं कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं, किसान को ताकतवर बनाना चाहता हूं, और मेरे देश के किसान की ताकत से मेरा देश मजबूत होने वाला है, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप सब लाखों की तादाद में आए, मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी भीड़ और इतना प्यार, मुझे किसान का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जय जवान जय किसान का मंत्र लेकर के हम आगे बढ़े, यही मेरी प्रार्थना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री को आम दल तरफ समस्त तरफ जिते चाषी आछंती समस्त तरफ धन्यवाद। मंचरे जो मैंने उपस्थित तांको भी धन्यवाद। जिते लोक बहुत दूर दूरांत पाखर आसिले सेमानकु भी धन्यवाद, एवं गणमाध्यम को धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, मां सबलेश्वरी को भी धन्यवाद। मां सबलेश्वरी की